करते हैं। सिस्टर लक्ष्मी उइके आप दिख रही हैं। सिस्टर भंडारे में रहती हैं, विश्वासी हैं। तो हमारे इधर के कलीसिया के एक सिस्टर रूथ रूथ की बहन है और बहुत अच्छा है सिस्टर आज अपने मीटिंग में जुड़ी हैं। और वैसा तो नॉर्मल तरह ब्रदर संजय केलकर हमारी कलीसिया के अगुआ हैं, भाई भी शामिल है और भाई श्याम सुंदर भी यहाँ फिजिकली मौजूद है, हमारे रूम में बैठे हैं। तो सबों को प्रभु के नाम में स्वागत करते हैं। आज हम रोमियो के पत्र के पहला अध्याय के अंतिम शब्दों में, अंतिम वचनों में आए हैं। ऐसा बोलना कठिन है, फिर भी मैं पढ़ूंगा 16वां वचन से। शुभ समाचार से मैं ये हिंदी कॉमन लैंग्वेज बाइबल सोसाइटी का वर्जन है, उससे पढ़ रहा हूं। शुभ समाचार से मैं लज्जित नहीं होता। यह परमेश्वर का सामर्थ्य है जो प्रत्येक विश्वासी के लिए, पहले यहूदी और फिर यूनानी के लिए मुक्ति का स्रोत है। शुभ समाचार में परमेश्वर की धार्मिकता जो आदि से अंत तक विश्वास पर आधारित है, प्रकट हो रही है। जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, धार्मिक मनुष्य विश्वास के द्वारा जीवन प्राप्त करेगा। फिर एक दो वचन आगे का पढ़ना मैं समाप्त करूंगा, फिर हम मनन करेंगे। 18वां वचन, परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से उन लोगों के सब प्रकार के अधर्म और अन्याय पर प्रकट हो रहा है जो अन्याय द्वारा सत्य को दबाए रखते हैं। कारण यह है कि परमेश्वर के विषय में जो कुछ जाना जा सकता है वो उन पर प्रकट है। स्वयं परमेश्वर ने उसे उन पर प्रकट किया है। संसार की सृष्टि के समय से ही परमेश्वर के अदृश्य स्वरूप को, अर्थात उसकी शाश्वत शक्तिमत्ता और उसके ईश्वरत्व को बुद्धि की आंखों के द्वारा उसके कार्यों में देखा जा सकता है। इसलिए वे अपने आचरण की सफाई देने में असमर्थ है। क्योंकि किस भी पढ़ूं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को जानते हुए भी उसे परमेश्वर के रूप में समुचित आदर और धन्यवाद नहीं दिया। उनका समस्त चिंतन व्यर्थ चला गया और उनका विवेकहीन मन अंधकारमय हो गया। अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं किंतु मूर्ख बन गए हैं। उन्होंने अनश्वर परमेश्वर की महिमा के बदले नश्वर मनुष्य, पक्षियों, पशुओं तथा सर्पों की अनुकृतियों की शरण ली। वहां समाप्त करना चाहिए क्योंकि बहुत लंबा है। पिछले हफ्ता जब हम इकट्ठे हुए, हम एक दुखमय परिस्थिति के जिक्र कर रहे थे आखिरी में, जो दूसरे राजाओं के दूसरी किताब के 7वें अध्याय के 9वां वचन में पाया जाता है। उसके पिछले कहानी आप सब जानते हैं। समरिया, दुश्मनों ने घेर लिया समरिया शहर, राजधानी, और इतनी बुरी परिस्थिति में लोग पहुंच गए। सीरिया के लोगों ने समरिया के चारों ओर छावनी डाल दी। सैनिकों ने
कोई बाहर नहीं जा सकता था, बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता था। कोई सब्जी नहीं, कोई मटन नहीं, कोई मछली नहीं, कुछ भी अंदर ला नहीं पा रहा था। लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। फिर इतनी हालत बुरी हो गई कि गधे के सिर को भी बेचने लगे खाने के लिए। ठीक है, वो भी सह सकता था। फिर लोगों ने अपने अपने बच्चों को खाने लगे। हमारे बुद्धि के परे है, विचार के परे है। जिस जिस माँ ने गर्भ पीड़ा सहते हुए 9 महीना जिसको अपने खोक में पाले बढ़ाए, वो माँ ने ही अपने बच्चों को मार के खाने लगे। भूख इतने भयंकर। तो यहोराम था राजा। राजा यहोराम के समय में तो राजा को घुसा है परमेश्वर का भविष्यवक्ता, परमेश्वर का दास एलीशा के ऊपर, उसको पकड़ के लाओ, उसको मैं मार डालूंगा। उसने घटने वाली चीजों की भविष्यवाणी की। ऐसे ऐसे होने वाला है, इतना तो कहा है। गुस्सा उसके ऊपर है। राजा ने परमेश्वर को त्यागा, उसके ऊपर नहीं। अपने जीवन को सुधारने के बारे में नहीं, बल्कि जिसने परमेश्वर का वचन लाए उसके ऊपर गुस्सा भटकी है। तो नेक्स्ट डे भविष्यवक्ता ने यह भी कहा था, महाराजा तू मुझे पुकार के, मुझे बुला के इधर लाए हैं, मुझे मार डालने वाला है। तो ठीक है, राजा के दूतों को कहा, कर भेजा कि ये खूनी राजा को ये बताइए कि तूने कहा कल सुबह मेरे शरीर में मेरे सिर नहीं रहेगा, पर वैसा नहीं होने वाला है। कल के दिन सबों को भरपूर खाने का भोजन मिलेगा और वो देखने के लिए तू जिंदा नहीं रहेगा। कितना हिम्मत से राजा से कहा। ये जो अद्भुत कार्य, जब लोग अपने आप के बच्चों को काट के मार के खाते थे, उस समय में भविष्यवक्ता ने कहा कल के दिन लोग भरपूर खाना खाएंगे, बचा भी देंगे, पर वो देखने को तू नहीं रहेगा। मेरा सिर काटने वाला है ना तू। तो उस रात को मैं दोहरा रहा हूं, घटना आपने सुनी है। मैंने पिछले बार उसका वर्णन भी किया है। जो नया जुड़े हैं उनके लिए नया लगेगा। उस रात को एक अजीब सी आवाज आई। सीरियन सैन्य, सीरियन छावनी के ऊपर से आवाज। तो उनको लगा कि कोई तो अदृश्य शक्ति, स्वर्ग के सैन्य आया है, हमारे हमला कर रहे हैं। उन्हें डर के मारे सीरियन सैनिकों ने अपनी छावनी छोड़ के भागे। हमें अभी हमला करेंगे, हमें मार डालेंगे समझ के सब छोड़ के चले गए। खाना स्टोव के चूल्हे के ऊपर खाना पक रहा था, मटन मछली चिकन सब पक रहा था, दाल चावल पक रहा था। ये सब छोड़ के भाग गए सीरियन सैनिक, बड़ी सेना। तो सुबह भोर फटे, दिन निकले तो 2 कोढ़ी लोग थे। उस जमाने में कोढ़ी लोगों को गांव के अंदर प्रवेश नहीं है। जब लोग रहते हैं, गांव के बाहर रहना है कोढ़ी लोग। तो ये ऐसे ही धीरे 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 आगे इन सीरियन सैनिकों की छावनी के तंबू खेमों के पास। तो देखा तो चूल्हे पे चावल तैयार है, रोटी तैयार है, मटन
तैयार है कोई नहीं है। देखे तो कपड़े हैं, सुंदर सुंदर कपड़े हैं, सोना चांदी के सिक्के हैं, पैसा है। 4 कौड़ी, मैंने 2 बोला, 4 कौड़ी, कहानी में 4 कौड़ी है। तो ये लोगों ने भरपूर खाना खा लिया, पैसे भी ले लिया और कुछ खाना पैक भी करके लिया। तो कपड़े भी लिया, पैसा भी लिया, खाने भी लिया, और राजा, ये सैनिकों के रथ थे, रथ में बैठ के जाने लगे। बहुत खुशी, अरे इतना दिन भूखे रहा, अभी सुंदर खाना, सुंदर भोजन। तो एक जन ने क्या कहा, वी डू नॉट डू वेल, हम तो सही नहीं कर रहे हैं। दूसरा राजा 7 के 9, हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। दिस इज द डे ऑफ गुड न्यूज, ये शुभ संदेश का दिन है। ये अपने आप के बीच में रखा तो हम गुनहगार हैं इस शुभ संदेश को, ताकि भरपूर खाना मिल रहे हैं, कपड़े मिल रहे हैं, पैसा मिल रहे हैं, इस शुभ संदेश अपने आप के बीच में बचा के रखे तो हम सही नहीं कर रहे हैं। लेट्स गो बैक टू द सिटी, शेयर द गुड न्यूज, इस समाचार को हम फैलाएं। हालांकि हम कोढ़ी हैं, हमें दूर भगाए हैं, हम दूर दूर से जाने वाले लोग हैं, पर आज के दिन गुड न्यूज का दिन है, शुभ संदेश का दिन है, इसलिए शहर के भीतर चले गए और जो भी पाया वहां के लोगों को कहा। तो मित्र, हम भी उन कोढ़ियों के समान हैं। हमारे पापों के वजह से, गुनाहों के वजह से हम कोढ़, अंदर के अंदर कोढ़ की बीमारी हमारे अंदर फैली थी, पर प्रभु की दया हो, प्रभु ने हमें चंगाई दी। पर अभी विषय चंगाई के नहीं, वहां भरपूर भोजन है। हम रविवार को मीटिंग में जाते हैं, बुधवार को मीटिंग में जाते हैं, मंगलवार जूम मीटिंग है, सब कुछ है हमारे लिए, पर बाहर जो लोग हैं, हमारे खून, हमारे लोहू, हमारे लहू, हमारे मांस, हमारे भाई बहन, पिछले हफ्ता मैंने बोला होगा, हम, मालूम है हमें, हम स्वर्ग में जाने वाले हैं, हमारे मृत्यु के बाद प्रभु के पास जाने वाले हैं। जैसा धनवान ने देखा यीशु की कहानी में, कि धनवान ने देखा लाजर अब्राहम के गोद में बैठा है और उसने वो नरक में सहन करते हुए, नरक की पीड़ा सहते हुए अपनी भाई बहन की याद आई। अब्राहम से कहा, कृपया अब्राहम पिताजी, हमारे भाई लोगों को इस सुसमाचार बोलने के लिए, मन फिराओ, इस संदेश को बोलने के लिए लाजरस को भेजो, ताकि वे इस पीड़ा की जगह में नहीं आए। तो अब्राहम ने कहा, अफसोस है मित्र, अफसोस है, वहां उनको समझाने के लिए मूसा और भविष्यवक्ता है, कहने की मतलब पवित्र शास्त्र है, पवित्र शास्त्र है। तो आज हमारी जवाबदारी है, हमारे भाई बहन, रिश्तेदार, मित्रगण, उन सब के लिए बोझ ले, सबके बोझ अपने मन में लेना। शुरू में प्रार्थना करें, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। ऐसा कुछ हफ्ते, 2 हफ्ता पहले मैंने हमारी कलीसिया में बोला था। एशिया 6 अध्याय में एशिया को परमेश्वर ने दर्शन दिया, और लंबी कहानी है, पर आखिरी में परमेश्वर पूछता है, कौन जाएगा इन लोगों के
पास मेरे सुसमाचार पहुंचाने के लिए, उद्धार का वचन पहुंचाने के लिए कौन जाएगा? यशायाह ने कहा, मैं हूं, मुझे भेज। पर आजकल हम बोलते हैं, परमेश्वर पूछते हैं कौन जाएगा, मैं किसे भेजूं? तो हम बोलेंगे मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, पर मेरे भाई को भेज, मेरे मित्र को भेज। हाँ मित्र, कौन जाएगा इस सुसमाचार, शुभ संदेश? इसलिए एक ऐसे समाज है जो मृत्यु के ओर भाग रहे हैं, नरक के ओर दौड़ रहे हैं। ऐसे समाज को नरक से बचाने के लिए, आध्यात्मिक जीवन के भूखमरी से बचाने के लिए, जीवन की रोटी जो प्रभु यीशु है उसको पहचान कराने के लिए कौन जाएगा? आपसे, हमसे कौन जाएंगे? इसलिए पौलुस ने कहा, सुसमाचार के बारे में मैं लजाता नहीं। हमने पढ़ चुका है 15वां वचन। सुसमाचार के बारे में मैं लजाता नहीं, क्योंकि that is the power of God unto salvation, उद्धार के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। सुसमाचार, जैसा हम कई हफ्तों से देख रहे हैं, सुसमाचार बुरे लोगों को अच्छा बनाता है, इतना नहीं, भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखाता है, इतना नहीं, सुसमाचार मरे हुए लोगों को जिलाता है, मरे हुए लोगों को जीवन प्रदान करता है। इट इज द पावर ऑफ गॉड टू साल्वेशन। इस उद्धार जिसके बारे में हम जिक्र करते हैं, इस उद्धार है मरे हुए हमको, पापों में, अपराधों में मरे हुए हमको जिलाने वाली ताकत इस सुसमाचार में है। जीवन की रोटी को पहचान कराने की जरूरत है, हमारी जिम्मेदारी हमारी। जैसा कोड़ियों ने कहा, हम इस सुसमाचार को अपने आप में रख रहे हैं तो हम गलती कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है। फिर 17वां वचन में हमने देखा, परमेश्वर के वचन के सुसमाचार से पौलुस क्यों शर्माता नहीं? सेकंड है, लज्जा का विषय नहीं है 17वां वचन के, क्योंकि इसमें विश्वास से, विश्वास के लिए परमेश्वर की धार्मिकता का प्रकाशन होता है। इस सुसमाचार के प्रति लजाता नहीं, क्योंकि सुसमाचार परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करता है। क्या है परमेश्वर की धार्मिकता? परमेश्वर की धार्मिकता क्या है? परमेश्वर का प्रेम तो जरूर है, सुसमाचार परमेश्वर का प्रेम दर्शाते हैं, पर परमेश्वर प्रेमी है, इसलिए पाप किए कोई बात नहीं, चलता है, गलती की है कोई बात नहीं, चलता है। बच्चे बच्चे है ना, हमारे बच्चे कुछ गलती की तो हमने क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? ठीक है, छोटे बच्चे है ना, बच्चे बच्चे हैं। नहीं, परमेश्वर इतना पवित्र है, परमेश्वर की धार्मिकता मतलब वो ही है। हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। एशिया 6 अध्याय के बारे में मैंने बोला था। एशिया 6 अध्याय में एशिया को दर्शन मिला, परमेश्वर की पवित्रता का दर्शन। हाँ, एशिया मंदिर में गया, मंदिर परमेश्वर की तेज से भर गया, परमेश्वर की ज्योति से भर गए, और वहां कांपने लगे,
बहुत बड़ा मंदिर भूकंप जैसा तर तर कांपने लगे, और सिंहासन में आरूढ़ परमेश्वर को उसने देखा। पर क्या सुना? स्वर्गदूत जो दो पंखों से अपने चेहरे को ढांपते हैं, दो पंखों से अपने पैरों को ढांपते हैं, और दो पंखों से उड़ते हैं, और वे अखंड अखंड परमेश्वर की स्तुति करते हुए कहते हैं, पवित्र 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 सेनाधीश परमेश्वर, पवित्र 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 सेनाधीश परमेश्वर, पवित्र। यही हमारा परमेश्वर। परमेश्वर हमारा पवित्र है। अमंगल, अपवित्र, पाप, लंघन को वो सहता नहीं। सहन करना मुश्किल है क्योंकि धर्मी है। तो फिर क्यों बताते हो परमेश्वर प्रेमी है? परमेश्वर प्रेमी क्यों है? 5वां अध्याय में हम जाएं, हमें याद भी होंगे। 5वां अध्याय के 8वां वचन, राइट? रोम हम जाएंगे 5वां अध्याय में। पहला अध्याय में फंस गए हैं हम, पर 5वां अध्याय के 8वां वचन में क्या दिया होगा? 8 है मेरे ख्याल से। 5वां अध्याय में परमेश्वर का प्रेम, यू सी, 8वां वचन, बट गॉड डेमोन्स्ट्रेट्स हिज ओन लव फॉर अस इन दिस। परमेश्वर अपना प्रेम का प्रदर्शन इसमें करता है। किसमें? While we were yet sinners, Christ died for us. जब हम पापी ही थे तब, पापी ही थे तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। 3 अध्याय का 24वां वचन देखे, रोम 3 के 24। वो भी एक मनन करने जैसे वचन है। 3 के 23 हमें मालूम है ना? 3 का 23 कौन बताएंगे? मन से, पाठ से, स्मरण से। इसीलिए हाँ, सबों ने इसीलिए पाप किया और परमेश्वर की महिमा से अरहित हो गया, अरहित हो गया, अलग यस हो गया। ठीक है। For all have sinned and come short of the glory of God, और 23 है। पर 24 में क्या है? और 24, and are justified freely by his grace through the redemption that came by Christ Jesus. God presented him, 25, as a sacrifice of atonement through faith in his blood. कुछ कठिन बातें यहां है। 3 अध्याय में पहुंचने पे मैं उसके बारे में ज्यादा स्पष्ट करूंगा। कल भी परसों भी अपने चर्च में इसके बारे में डिस्कस किया था। ये अटॉनमेंट, प्रायश्चित क्या होता है? प्रायश्चित क्या होता है? प्रायश्चित बलि हम पढ़ते हैं, लेवी में है, निर्गम में भी है। अभी लेवी में देखेंगे। लेवी कहाँ है? लेवी में हम प्रायश्चित बलि के बारे में पढ़ते हैं। निर्गम से पहले देखेंगे, लेवी में बाद में देखेंगे। निर्गम से देखेंगे। निर्गम अध्याय 26, 24, 23 या निर्गम में परमेश्वर के तो इस क्या बोलते हैं, याजकों के लिए जो बलि रखा है, उस बलि के बारे में 29वां अध्याय में है। निर्गम 29वां अध्याय में याजकों की बलि, याजकों की शुद्धिकरण, ऑर्डिनेशन के बलि के बारे में है। तो वहां दिया है ब्रिंग 10 से,
Bring the bull to the front of the tent of meeting, and Aaron and his sons shall lay their hands on its head. Slaughter it in the Lord's presence. मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, वही इंग्लिश में मेरे बाइबल मेरे सामने है। तो महायाजक और अपने बच्चों के, यानी बच्चे याजक थे, के प्रतिष्ठा के लिए जो बलि के बारे में आज सुबह वो पढ़ रहा था, इसलिए उसके बारे में अभी कहा, लेवी में भी है। तो पहले एक बुल लेकर बैल को सामने लाना है, मंडप के सामने। आयरन और अहरोन और उनके बच्चे उस बैल के ऊपर अपने हाथ रखना है। क्या होता है? अहरोन के और अपने बच्चों के सबके पाप उस जानवर के ऊपर लाद दिया जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। फिर उस जानवर को काटना है, फिर उसका लहू लेकर मंदिर के अंदर जाना है। वहां परम पवित्र स्थान के अंदर संदूक है, संदूक के ऊपर उस लहू को उंडेलना है। उस जानवर के लहू के कारण सारा पाप उस जानवर के ऊपर लाद दिया गया, इसलिए सारा अपराधों की सजा उस जानवर के ऊपर गिना गया, इसलिए उस जानवर को काट डालता है। वो ही प्रायश्चित है। याजक, महायाजक अहरोन उनके बच्चों के निमित्त उनके स्थान में, उनकी जगह में उस जानवर को मार डाला। वही रोम 5:8, 3:24-25 हमने पढ़ा। हमारे सारे पाप, सारे अपराधों की सजा यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया गया। 5:8, God demonstrates his love in that while we were yet sinners, Christ died for us. परमेश्वर अपना प्रेम दिखाता है। परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होता है इस सुसमाचार में। इसलिए पौलुस ने कहा, मैं लजाता नहीं सुसमाचार के प्रति, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता उसमें प्रकट है। कहां प्रकट है? सलीब पर। परमेश्वर की धार्मिकता सलीब पर प्रकट है। परमेश्वर का प्रेम उस सलीब पर प्रकट है। उस सलीब के नजारा देखते हुए, उस सलीब के नजारा से परमेश्वर घोषणा कर रहे हैं, देखो मेरा प्रेम, देखो मेरी धार्मिकता। मैं धर्मी हूं, इसलिए तुम्हारे पापों की सजा के लिए मैंने मेरे पुत्र को हत्या की, मेरे पुत्र को मार डाला, इस प्रकार क्रूर मरण सहने दिया। पर मैं तुम पर इतना प्रेम करता, तुम पर इतना प्रेम करता। भजन 22 हम आराधना के संदर्भ में मनन करते हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मुझे क्यों छोड़ दिया, मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर ने अपने पुत्र का सवाल के जवाब नहीं दिया, बाइबल में लिखा नहीं है। पर परमेश्वर ने अगर जवाब दिया तो जवाब ऐसा रहेगा, प्रभु यीशु अपने पिता से पूछ रहे हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मुझे क्यों छोड़ दिया। जवाब, क्योंकि क्योंकि बेटा, मैंने दतिया के, बुंदेलखंड के, नागपुर के
हमारे लोगों के ऊपर इतना प्रेम किया। भंडारे के, वो याद नहीं आ रहा, भंडारे के लोगों पर इतना प्रेम किया। क्यों मुझे छोड़ दिया? मैंने भारत के लोगों पर इतना प्रेम किया, संसार के लोगों पर इतना प्रेम किया। तो परमेश्वर की धार्मिकता उसमें छुपा है, सुसमाचार में। और दूसरा कहीं हमको देखने को नहीं मिलते हैं, दूसरा कहीं। हाँ, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृता अवतार लेता है। हाँ, अच्छे लोगों को बचाने के लिए, दुष्कर्म करने वालों को नाश करने के लिए दूसरी अवतार लेते रहा। पर एकमात्र अवतार, स्वर्ग से उतर आया परमेश्वर पुत्र का अवतार, पापियों को बचाने के लिए, दुष्टों को बचाने के लिए। परमेश्वर का प्रेम इसमें दिखता है। पौलुस ने लिखा, God demonstrates his love, परमेश्वर का प्रेम का प्रदर्शन हो रहा है सलीब पर, कि जब हम पापी ही थे, परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए अपना प्राण दे दिया। परमेश्वर पाप का नजरअंदाज नहीं करता, पाप के ओर अपने आंखें नहीं बंद करता। पाप की सजा देता है, पर दिया है अपने पुत्र के ऊपर। आपकी सजा, आपकी सजा, आपकी सजा मित्रों, हमारी सजा अपने पिता, अपने पुत्र के ऊपर डाल दिया। इसीलिए पौलुस ने कहा, सुसमाचार के प्रति मैं लजाता नहीं हूं, क्योंकि वो परमेश्वर की धार्मिकता, इंसान की धार्मिकता नहीं, परमेश्वर की धार्मिकता दिखाता है, परमेश्वर की धार्मिकता का प्रदर्शन है। पर 17वां वचन में हमने एक और चीज देखा। अभी 17वां वचन के शुरू में ही हमने देखा परमेश्वर की धार्मिकता। फिर वहां एक और चीज बताया है, क्योंकि इसमें विश्वास से विश्वास के लिए, विश्वास से विश्वास के लिए, क्या है इसका मतलब? मुझे भी समझने के लिए कठिन लगता था, अभी भी कठिन लग रहे हैं। पर ये एक बार विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, वो काफी है क्या? उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना एक ही बार है, पर हमारे दैनंदिन जीवन के लिए, हर रोज के जीवन के लिए हमें विश्वास की जरूरत है। इसलिए पौलुस ने कहा, प्रारंभ होता है विश्वास से, पर आगे के जीवन में भी विश्वास की जरूरत है। कोलोसी 2:6 में क्या लिखा है? कोलोसी 2:6, किसी को मिला तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो मेरे इंग्लिश बाइबल से पढ़ूंगा। कोलोसी 2:6 पौलुस के ही पत्र है, छोटा पत्र है। इसलिए हाँ, जैसा कि तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे उसे उसे में चलते रहो। So then, just as you have received Christ Jesus as Lord, continue to live in him. 7वां वचन भी पढ़ेंगे, rooted and built up in him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. तो क्या लिखा है? Just as you received Christ Jesus as Lord.
जैसा ही यीशु मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार किया है, जैसा स्वीकार किया है, आपके विश्वास के जीवन के प्रारंभ के दिन, पहली घड़ी में यीशु मसीह को स्वीकार किया है, बस छोड़ देते हैं? नहीं। हमारे हर रोज के जीवन में पौलुस ने यहां लिखा है कि हम विश्वास में चलते रहना है। कीप ऑन वॉकिंग इन फेथ, कंटिन्यू टू लिव इन हिम। और उसी में जड़ करते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। ओवरफ्लोइंग विथ थैंकफुलनेस। ओवरफ्लोइंग विथ थैंकफुलनेस। और उसने कहा, लिखा है, यीशु को स्वीकार किया विश्वास से। एक दिन हमारे जीवनों में हमने हमारे दिलों को खोल दिया, हे प्रभु मेरे जीवन में आ जा, मेरा जीवन का स्वामी, जीवन का प्रभु बन, हमने यीशु मसीह को कहा था। तो फिर क्या है? फिर क्या है? सैंक्टिफाई जीसस एज द लॉर्ड ऑफ योर लाइफ। पौलुस ने लिखा, यीशु मसीह को प्रभु के रूप में तुम्हारे जीवन में पवित्र कर। मतलब है जीवन के हर क्षेत्र को यीशु मसीह को सौंपना है। हर दिन का जीवन। आप बोलते होंगे, मैं विश्वास जीवन नहीं जीता हूं, मैं तो नौकरी करता हूं, है ना। सेवक लोग विश्वास से जीते हैं, इवेंजलिस्ट लोग विश्वास से जीते हैं। मैं तो कारपेंटर हूं, मैं तो मिस्त्री हूं, मैं तो ऑफिस में काम करता हूं, इसलिए मुझे विश्वास की जरूरत नहीं है। सच है क्या? नहीं। हर क्षण के जीवन के लिए आप अपने घर से कपड़ा पहन के बाहर निकले, ऑफिस पहुंचेंगे, क्या गारंटी है? ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, आपके दफ्तर का बुक वगैरह बंद करके बाहर निकले, बस पकड़ के घर पहुंचेंगे, क्या गारंटी है? हर दिन के जीवन के लिए हमें विश्वास की जरूरत है। विश्वास की जरूरत है। केवल उद्धार के दिवस हमें विश्वास की जरूरत है, इतना नहीं। इसलिए पौलुस ने कहा, जैसा यीशु को स्वीकार किया वैसे ही वॉक इन हिम, उसमें चलते रहो। कैसे? गलाती 2 के 20 हमें पाठ होंगे। गलाती 2 के 20, For me to live is Christ and to die is gain. मुझे जीना यीशु मसीह है, मरना लाभ है। जीना यीशु मसीह, यीशु मसीह के हाथ थामते हुए थामते हुए थामते हुए चलना है। जिस यीशु मसीह ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे संग हूं, इस सच्चाई को स्मरण करते हुए जीवन के जंग को सामना करें, जीवन की लड़ाई को सामना करें। अकेले नहीं, जंग के मैदान में, इस लड़ाई के मैदान में आप अकेले नहीं। ध्यान रखना, यीशु मसीह मेरे संग है। उसका हाथ पकड़ते हुए आगे बढ़े। इसलिए पौलुस ने लिखा, वॉक इन हिम, उसमें चलो, यीशु मसीह में चलो। गलातियों को लिखा है, गलाती 3 के 1 से 3 तक का बड़ा श्याम सुंदर पढ़ेंगे। गलाती अध्याय 3, 2 का भी मैंने उद्धृत किया है, तो 3 का 1 से 3 तक देखिए। O Galatians, are you so foolish? Having begun in the spirit,
Are you now made perfect by the flesh? 1 से 3 तक। हे जी निर्बुद्धि अंकल जी। मनुष्यों, किसने तुम्हें मोह लिया? तुम्हारी तो मानो आंखें के समान यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने पवित्र आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके जब शरीर की रीति पर अंत करोगे? That's enough. और है क्या जस्ट लिव बाय फेथ? नहीं, ठीक है। पौलुस उनको गाली दे रहे गलातियों को, ओ फूलिश, तुम इडियट है, इडियट्स है, फूलिश गलेशियंस। क्योंकि शुरू तो किया है आत्मा में, पवित्र आत्मा ने अपने जीवन में कार्य किया, उद्धार वैसे ही पाते हैं। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किए तो हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हुए होता है, पर वो पवित्र आत्मा का कार्य है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है, कार्य करता है हमारे जीवन में। पवित्र आत्मा आता है, जीवन में वास करता है। यूहन्ना 14 के 23 में लिखा है, इफ एनीवन लव्स मी ही विल ओबे माय टीचिंग, माय फादर लव हिम एंड वी विल कम टू हिम एंड मेक आवर होम विद हिम। पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर हमारे अंदर वास करने आता है। उद्धार का दिन हम प्रभु को स्वीकार करते हैं तब तो स्टार्टिंग पॉइंट है। यानी पवित्र आत्मा के कार्य से ही उद्धार होता है। यीशु मसीह की महिमा पवित्र आत्मा हमें दिखाता है। जब पवित्र आत्मा हमारे दिल में कार्य करता है, यीशु मसीह को हम स्वीकार करते हैं और यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करने आता है। यीशु मसीह के साथ, पिता के साथ त्रिएक परमेश्वर हमारे जीवन में वास करने आता है। जैसा अभी 14वां यूहन्ना के 14वें अध्याय में हमने देखा, हम आके उसमें वास करेगा। स्टार्टिंग पॉइंट। फिर उसको एक बाजू में रहने दिया। फिर अब सोचते हैं परमेश्वर है, प्रार्थना तो करना है, हम कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, परमेश्वर की अभी जरूरत नहीं है, मैंने तो उद्धार पा चुका हूं। नहीं, नहीं। यद्यपि गलाती के संदर्भ है, गलाती लोगों ने, गलातियों में कुछ शिक्षकों ने आके बताने लगे कि तुम उद्धार पाया तो सही है, पर साथ में नियम के कुछ व्यवस्था भी पालन करना है, खतना पालन करना है, शब्द का दिन का पालन करना है। वो सब करो 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 करो। इसलिए पौलुस को ये पत्र लिखना पड़ा। तुम्हारे मेहनत से, तुम्हारे भले कामों से धार्मिकता अपनाना मुश्किल है, नहीं होता। धार्मिकता परमेश्वर का दान है, जैसे ही उद्धार परमेश्वर का दान है। हाँ ठीक है, परमेश्वर को हमारे जीवन को समर्पित करना जरूरी है, हमारे जीवन के हर हिस्से को। किसी संत ने वर्णन किया है कि यीशु मसीह ने कहा था ना, प्रकाशित वाक्य 3 के 20 में, देखो मैं दरवाजे पर, द्वार पर खड़ा रहकर खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरी आवाज सुन के द्वार खोलेंगे तो मैं भीतर आ जाऊंगा। तो हम यीशु को भीतर स्वागत करने के लिए तैयार है। दरवाजे पे हम खड़े हैं, आ जाइए, अंदर आ जाइए, बैठिए, लिविंग रूम में बैठिए,
क्या चाय चाहिए, बिस्किट चाहिए? चाय बिस्किट देने को हम तैयार है यीशु को, क्योंकि हमको लगता है यीशु मेहमान के रूप में आने वाला है। पर उस वचन के आगे क्या लिखा है? मैं उसके साथ और वो मेरे साथ भोजन करेंगे। यीशु हमारी खाना खाने आ रहे हैं? नहीं, यीशु हमें खाना खिलाने आ रहे हैं। जीवन की रोटी से हमें तृप्त करने आ रहा है। कभी भूल जाते हैं, जहां भी यीशु गया मेहमान के रूप में, आपको मालूम है सबसे पहला चमत्कार यीशु का मेहमान के रूप में गया था, काना के उस शादी के भोज में। यूहन्ना 2 अध्याय। मेहमान के रूप में गया, अतिथि के रूप में गया, और वो आतिथेय बन गया। गेस्ट के रूप में गया पर होस्ट बन गया। कहानी हमें मालूम है ना। अचानक उधर के दाखरस खत्म, घबरा गए, घर के मालिक घबरा गए, भोजन समारोह का जो जवाबदार व्यक्ति है वो भी घबरा गए। मेहमान आते रहते आते रहते आते रहते हैं, अभी दाखरस कहां से लाऊं, खत्म हो गया। यीशु ने चमत्कार करके दिखाया कि मैं हूं मालिक, सब चीजों के मालिक मैं हूं। पानी को दाखरस के रूप में परिवर्तन करते हुए यीशु ने पहला चमत्कार किया कि जो द्राक्ष के बेल के जड़ नीचे जमीन से पानी और दूसरे रस ऊपर खींच के अपने फंदों में द्राख तैयार करते हैं, अंगूर तैयार करते हैं। यीशु ने कहा था ना, सच्चा द्राक्ष वेल में हो, सच्ची दाखलता में हो। तुम तो बगान में जाके दाखलता देखते हैं, जिसके जड़ नीचे से पानी और खत ऊपर लाके उसको अंगूर के रूप में, रस के रूप में कन्वर्ट करता है। जिस दाखलता का भी मालिक मैं हूं, पर असल में दाखलता मैं हूं, सच्ची दाखलता मैं हूं। यीशु ने वहां दिखाया। तो प्रकाशित वाक्य 3:20, खटखटाता, दरवाजा खोल के दिया, अंदर आने दिया, बिठाया, चाय पी के चले जाओ यीशु? नहीं, यीशु ने कहा मैं भीतर आ जाऊंगा, मैं उनके साथ और वो मेरे साथ, तुम मेरे साथ, मैं तुम्हारे साथ भोजन करेंगे। आपको मालूम है ना, यूहन्ना 13, 14, 15, 16, 17, 5 अध्याय एक भोजन है। आप लोग अपर रूम डिस्कोर्स का अध्ययन कर रहे हैं भाई फ्रेडरिक कॉजिन से, कब से चल रहे हैं, खत्म नहीं होता, खत्म नहीं होता। यूहन्ना के 21 अध्याय के ऑलमोस्ट 1/4, 25%, 25% एक भोजन है, एक खाना है। वहां खाना है, शिक्षण है, शिष्यों का पैर धोते हैं, पवित्र आत्मा के बारे में शिक्षण, दाखलता के बारे में शिक्षण, दाखलता शुद्ध करने के बारे में शिक्षण, सब कुछ वहां है। तो यहूदियों के बीच में रात का समय, जिसको हम डिनर बोलते हैं ना, सपर, रात का भोजन, बहुत महत्वपूर्ण टाइम है। तो उस समय, दिन में तो सब व्यस्त रहते हैं, थोड़ा बहुत नाश्ता इधर उधर से खा लेते हैं,
ऑफिस से हो, फैक्ट्री से हो, पर नाइट डिनर के टाइम सब एक साथ बैठते हैं। पप्पा जी हेड ऑफ द टेबल, टेबल के सिर के स्थान में बैठता है। वो देखता है सबके पास रोटी आई क्या, सबके पास दाल मिले क्या। फिर कहानी भी शुरू करते हैं, जैसा यूहन्ना 13, 14, 15, 16, 17। बेटे आज का दिन कैसा रहा, स्कूल में कैसा रहा, ऑफिस में कैसा रहा, क्या परेशानी है तुम्हारा। फिर पप्पा जी अपने दिल के जो गहराई की बातें भी प्रकट करता है बच्चों को। इसलिए भोजन का टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण, रात के भोजन का टाइम। यीशु ने कहा मैं भीतर आ जाऊंगा। यीशु के लिए हमने हमारे दिलों के दरवाजा खोल दिया। यीशु आ गया, लिविंग रूम में बैठा है। हमने इफिसियों के पत्र का अध्ययन करते हुए कई बातें कही, कौटुंबिक जीवन के बारे में, पारिवारिक पारिवारिक जीवन के बारे में। मान लो यीशु जाना चाहता है तुम्हारे बेडरूम में, तुम्हारे बेडरूम पवित्र है क्या? तुम्हारा बेडरूम का मालिक यीशु है क्या? तुम्हारा पति पत्नी रिश्ते का मालिक यीशु है क्या? वो है क्या प्रभु? तुम माँ बाप और तुम्हारे बच्चे, माँ बाप और बच्चों के रिश्ते का मालिक प्रभु है क्या? इसलिए एफेसियों में पढ़ते हैं बच्चों, छठा अध्याय, राइट, अपने माता पिता को प्रभु में मानो। ओबे योर पेरेंट्स इन द लॉर्ड। माता पिता प्रभु को मान के चलने वाले हैं, बच्चे प्रभु को मान के चले। प्रभु की बातों को, परमेश्वर के वचन को महत्व देने वाले हैं, माता पिता है, तो बच्चे भी प्रभु के वचन को, प्रभु के लोगों को आदर सम्मान देंगे। तुम्हारा बेडरूम, तुम्हारा किचन, तुम्हारा फ्रिज, तुम्हारी तिजोरी, क्या यीशु उसका भी मालिक है? यीशु उसका भी मालिक है। आज एक वीडियो देख रहा था, बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हैं, दशमांश देने के बारे में। दशमांश हम लोग कानून नहीं बनाते हैं, पर देने से क्या क्या होते हैं। नंबर 1, प्रभु के कार्य में हिस्सा लेते हैं आप। नंबर 2, प्रभु जी जो भी मेरा है आपका दान है, इस सच्चाई को बताते हैं प्रभु की सेवा के लिए दशमांश अलग करने से। तीसरा, प्रभु मेरे जीवन के हर बातों में मैं तुम्हारे ऊपर निर्भर हूं। कई सारी बातें उसने कहा, देखा से 7-8 बातें। तो मैं पूछना चाहूंगा, क्या तुम्हारी तिजोरी, तुम्हारा पर्स का मालिक यीशु मसीह है? जीसस इज लॉर्ड ऑफ ऑल योर लाइफ और नथिंग ऑफ योर लाइफ। यीशु मसीह तुम्हारे जीवन का मालिक, जीवन के हर हिस्से का मालिक रहना है। उसको जीवन के हर हिस्से का मालिक रखना है, नहीं तो नहीं। जीवन को यीशु के हाथों में सौंप दे। मैं ही समाप्त करूंगा। यीशु को अपना प्रभु बनाई, केवल आत्मिक आत्मा के प्रभु नहीं। हाँ मैं स्वर्ग में जाने वाला हूं, स्वर्ग में जाने वाली हूं, इतना नहीं। इस संसार के जीवन के हमारे चाल चलन, कोलोसी 2:6, वॉक इन जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह में चलो। ये कैसे है? एक उदाहरण के रूप में बताता हूं। मान लो यीशु मसीह एक कपड़ा है और आप यीशु मसीह को पहन लो। आपको देखने वाले यीशु मसीह को देखना चाहिए। हाँ,
कैथोलिक ऑर्थोडॉक्स वगैरह चर्च में फादर लोग लंबा लंबा झोबला पहन के घूमते हैं। मैं भी फादर बनने वाला था, सेमिनारी के अंदर लंबा झोबला भी पहनता था। तो उनका उनके कहना है कि यीशु मसीह के जैसा होना है, इसलिए यीशु मसीह के जैसा कपड़े पहनते हैं। और फादर लोग लंबी दाढ़ी भी बढ़ाते हैं और बोले यीशु मसीह को दाढ़ी थी इसलिए हमको भी दाढ़ी रखना चाहिए। पर वो नहीं, जैसा यीशु ने प्रेम किया वैसा प्रेम, जैसा यीशु सच्चा था वैसा सच्चा, जैसा यीशु मसीह पवित्र था वैसे पवित्र, जैसा यीशु मसीह नम्र था वैसे नम्र, जैसा यीशु मसीह तरस खाने वाला था वैसे तरस खाने वाले। वॉक इन जीसस, यीशु मसीह को पहन के चले, यीशु मसीह को पहन के चलने वाले। प्रभु की स्तुति हो। अगले मंगलवार को शायद हम नहीं रहेंगे, हम टूर पे होंगे। हम ऐसी जगह में जा रहे हैं वहां नेटवर्क वगैरह नहीं है। प्रभु की दया में, प्रभु की इच्छा में 26-27 को हम मिल सकते हैं ना। 27 है ना नेक्स्ट ट्यूसडे। 26 या ये आज 13 है, 13 को हम शामिल हुआ। फिर 27 को हम मिलेंगे, 20 को नहीं रहेंगे, हम और कहीं रहेंगे। प्रार्थना में याद कीजिए। फिर याद रखिए रोम 17वां पहला अध्याय का 17वां वचन तक हमने खत्म किया है। प्रभु की महिमा हो। कौन प्रार्थना करेंगे? थैंक यू सो एक्चुअली दीपू को लगा कि मैं आज भी तैयार नहीं हूं, क्योंकि कल दीपू ने फोन किया तो मैं बिस्तर पे था, बिल्कुल शक्ति नहीं थी मुझे उठने को। तो दीपू से कहा था बहुत कमजोर हूं, और प्रभु ने सामर्थ्य दी। प्रभु की महिमा हो। थैंक यू सो मच अंकल। आपने बहुत ही जो विश्वास आशा भरा जीवन जो यीशु मसीह के द्वारा जिया और उसी की तरह सीखा है, प्रेरित पौलुस की तरह सुसमाचार से नहीं ला जाता। प्रेरित पौलुस खुद इस बात को बता रहा है कि मैं उस सुसमाचार से नहीं ला जाता जो परमेश्वर ने मुझे दिया, मुझे जीवन दिया। यदि मैं सुसमाचार नहीं सुनता तो क्या परमेश्वर के पास नहीं जा सकता था? बिल्कुल नहीं जा सकता था, क्योंकि परमेश्वर का जो सुसमाचार में जो पावर है वो हमारे जीवन में आती है। हमारे चाल से, हमारे व्यवहार से, हमारे स्वभाव से दर्शना चाहिए, दिखना चाहिए कि हाँ ये लोग परमेश्वर के लोग हैं, ये सुसमाचार से उद्धार पाए हुए लोग हैं। इसलिए पौलुस ने लिखा है मैं सुसमाचार से नहीं ला जाता। 17वीं आयत में देखते हैं परमेश्वर का महान अनुग्रह उसके पास रहा। 17वीं आयत में देखिए क्या लिखता है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। मेरे प्यारो, धार्मिकता क्या है? प्रभु यीशु मसीह।